भारत विकास परिषद द्वारा सेक्टर 8 में संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र ने फरीदाबाद की महिलाओं को स्वास्थ्य का तोहफा देते हुए दुनिया की बेहतरीन मेमोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बड़कल विधायक सीमा त्रिखा मौजूद रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कैंसर केयर इंडिया की अध्यक्ष सुधा मुरगई, तत्कालीन महापौर सुमन बाला, विधायक नरेंद्र गुप्ता की धर्मपत्नी रजनी गुप्ता मौजूद रहीं, जबकि प्रमुख वक्ता के रूप में मेट्रो अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डायरेक्टर सुमंत गुप्ता भी उपस्थित रहे। इस कार्य को निरोगी करने वाला एक ऐसा पुण्य स्थान हॉस्पिटल में हम लोग बैठे, जीवन दान देने वाली जगह। कोरोना ने हमें बहुत अच्छे से बताया है ये एक्सहेल और इनहेल का कितनी इम्पोर्टेंस है, ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है। ऐसी जीवन शैली को जिसमें मैं ये चीज जानती हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि हमारे सबके पास जितने बैठे, मैं बिना किसी औपचारिक संबोधन के मैंने अपनी बात शुरू करी है, जिसमें हम जितने लोग बैठे हम सब जानते हैं कि पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत दुनिया में धन पड़ा है, पर मुझे खुशी होती है कि इस हॉस्पिटल में धन के भी दो रूप है, माया और लक्ष्मी। तो यहाँ लक्ष्मी लग करके ये इतना बड़ा मंदिर खड़ा हुआ है, उसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत दिल से धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ। और मेरे को रास्ता दिखाने वालों के नाम राजकुमार जी का किया था, और मेरी प्रेसिडेंट रही है जिन्होंने मुझे थोड़ा होमवर्क करना सिखाया, लास्ट में खड़ी है निधि जैन। और ये 3 मटके बनाने वाले वो उधर कोने में पीछे बैठे हैं ऑडियंस में। ये मटके जिन्होंने बनाया अभी भी ठोक बजा देते हैं हम सबको, बैठे हैं ना, तो मैं उनको भी बड़े आदर के साथ नमन करती हूँ, राम राम बोलती हूँ। आज का जो कार्यक्रम है कहने की जरूरत नहीं कि मेमोग्राफी को लेकर के है, और एक बहुत अच्छी पहल है कि हम जितना पब्लिक यूटिलिटी कर सकें, जितना महिलाओं में ऐसे जो डिप्राइव्ड ऑफ सेक्शंस है वहां तक ले जा सकें। और जैसा कि राजकुमार भाई साहब ने भी कहा कि जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है, परिवार पहचान पत्र होगा तभी वो चिन्हित होगी। हम एक काम लेकर के हम जा तो एक ही एजेंडे से रहे हैं, मेमोग्राफी के, और मेमोग्राफी की इस बैंक की बेस्ट यूटिलिटी उन जगह पर है जहां पर डिप्राइव्ड ऑफ सेक्शन स्लम्स है। हमें से बहुत सारे लोग हैं हमारे शहर में भी, वो शायद फरीदाबाद के हॉस्पिटल्स में भी ना जाके दिल्ली और बॉम्बे जाना प्रेफर कर जाते हैं, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से। पर वहीं पर हम ऐसे एक जिले से आते हैं जहाँ पर वो लोग भी रहते हैं जो इंसान से भी ले लेते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कि जब हम इस काम के लिए जाए तो हम इस चीज को भी नोट करते रहे कि हम उनको वो भी सब साथ साथ दे पाए। और क्योंकि मैं बीजेपी से आती हूँ, विधायक आप लोगों ने बनाया कि सारे लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन मेरे पास फिर भी कोई ऐसी राशि नहीं है। मैं ऐसे नेक काम में हमेशा एक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सहयोग करने की अपने दिल में हमेशा इच्छा रखती हूँ। मैं जब सीपीएस की तो राजकुमार जी ने पूरे हरियाणा में भारत विकास परिषद को मेरे को एक ताकत दी सेवा करने की कि हर हमारे विकास परिषद में 3-3 लाख की सहयोग राशि जाए। और तब तो मैं डिप्टी मिनिस्टर होता है सीपीएस, आज तो मैं सिर्फ एमएलए हूँ और बीजेपी का कभी भी पता नहीं होता। और फिर भी मैं जो ताकत मुख्यमंत्री जी ने दी हुई है, आप इतना नोबल काम कर रहे हैं। अभी आपने एडमिशन लिंक दिखा रहे, तो मैं एक 3 लाख की राशि इस संस्था के माध्यम से आर्टिफिशियल लिफ्ट प्लस मेमोग्राफी, जबकि मैं ये जानती हूँ कि बीडी पेशेंट्स को भी ये बहुत हेल्प करते हैं। मेरा जो अकाउंट है, बाकी सबका अकाउंट तो मार्च के बाद खुल जाता है,
मेरा अकाउंट 31 मार्च को बंद होता है, फिर वो 1 जनवरी को खुलता, बाकी महीने सीज रहता है। तो आप मेरे को एक लेटर देंगे, 1 जनवरी के बाद में वो अकाउंट फ्लो चालू होगा और आप तक आएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास से कह रही हूँ। और आप सबने बहुत देर इंतजार किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए राजकुमार भाई, मेरी एक बात आप ही के लिए जो मैं दोबारा बोलने जा रही हूँ। अभी 30 तारीख को मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड आ रहा है। उसी के लिए पार्टी के ऑर्डर से हमारे जिला अध्यक्ष मीटिंग ले रहे थे, जिसकी वजह से मैं और सुमन लेट हो गए। तो मेरा एक निवेदन है, आजकल हॉस्पिटल्स में भी टीवी लगे होते हैं, और मैं आपको दिल से बताती हूँ, आप भी रूह से बताना, अपनी आत्मा से बताना, भगवान कसम से बताना, किस किस ने आज तक मोदी जी की मन की बात नहीं सुनी? प्लीज हाथ खड़ा कर दो। सबने सुनी है? लेकिन मुझे आंखें देख के पता लग जाता है, कुछ कुछ आंखें झुक रही हैं और हाथ नहीं खड़ा हो रहा, पर फिर भी कोई बात नहीं बताना चाहते मत बताओ। मैं आपको बोल रही हूँ, हर हॉस्पिटल में एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है, तो हम भी इसको एक रूटीन बना दें। पिछला एपिसोड भी हमारा मेडिकल ऑर्गन डोनेशन पर था, जो मोदी जी ने बताया हमें, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको भी अपने यहाँ पर लाइव रखें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। मुझे यहाँ की जो सुविधाएं हैं कौन कौन सी हैं आपकी नॉलेज में लाने के लिए कहा गया है, ताकि सब तक वो बात पहुंच चुके और अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें। मंच पर उपस्थित अतिथिगण और फरीदाबाद नगर के सामाजिक रूप से जागरूक बहनों और भाइयों, मेरे कलीग्स और भारत विकास परिषद के जो सदस्यगण हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। ये हमारा एक डे केयर सेंटर है और इसके अंदर 3 तरह की सुविधाएं हैं। एक मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी है, हमारे पास 20 डॉक्टर्स कंसल्टेंट 15 डिपार्टमेंट में अपनी ओपीडी सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें से 5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें 9 to 5 सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी एंड आई डिपार्टमेंट। 5 सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी हैं, जैसे न्यूरोसर्जरी, यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, आईवीएफ, तो ये और चेस्ट स्पेशलिस्ट की सर्विसेज। बाकी यहाँ पर और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। बाकी लोग जो हैं वो अपने शेड्यूल के हिसाब से, कोई 2 घंटे रोज आते हैं, कोई 3 दिन आते हैं, इस प्रकार की है। ये 5 लोग तो 9 to 5 अवेलेबल हैं। ये सारी सर्विसेज बहुत ही कम दाम पर 200 रुपए कंसल्टेशन है नॉर्मल कंसल्टेंट की, और 400 रुपए कंसल्टेशन है सुपर स्पेशलिस्ट की। तो एक तो हमारा ये हो गया मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी। अब दूसरे नंबर पर होता है कि जब डॉक्टर को दिखा लेते हैं, उसके बाद टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है बीमारी का पता लगाने के लिए। आजकल टेस्ट बहुत कॉस्टली हो गए, मरीज को इसकी बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पे पूरी रेंज है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की, वो यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। जैसे लैब के सभी टेस्ट होते हैं, डिजिटल एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, और आज जो है हमारा एक विशेष माइलस्टोन है कि हम डिजिटल मेमोग्राफी का उद्घाटन आज होगा। तो इस प्रकार ये सारी सुविधाएं, बोन मैरो टेस्टिंग यानी बीएमडी की मशीन का भी ऑर्डर प्रैक्टिकली हो गया है और 2-3 महीने में वो भी यहाँ पर आ जाएगी। आने वाले टाइम में हमारा टारगेट है कि 6 महीने से 1 साल के बीच में एमआरआई भी यहाँ पर इंस्टॉल की जा सके। ये सारे टेस्ट जो हैं वो लेटेस्ट जो मशीन्स हैं, जो रिप्यूटेड कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनी, उनके लेटेस्ट मॉडल लिए गए हैं और सब उनको टेस्ट करने के लिए ट्रेन्ड टेक्नीशियन और डॉक्टर जो हैं रिपोर्टिंग के लिए, वो सारे बिल्कुल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई आप यहाँ से टेस्ट करा के किसी को डॉक्टर को दिखाएं तो वो कहे कि कहाँ से टेस्ट करा रहा है, इसकी तो कुछ मुझे ज्यादा विश्वसनीयता लगती नहीं है। तो ये बात ना, इसलिए हमने बहुत ही इस बात का ध्यान रखा है। फिर तीसरी चीज, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा 20 बेडेड डायलिसिस यूनिट। आप जानते हैं किडनी की बीमारी जिसको हो जाती है, एंड किडनी डिजीज, उसमें उसको जीवित रहने के लिए हमेशा रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस करानी पड़ती है। और ये इतना डिफिकल्ट मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली काम होता है कि अच्छी फैमिलीज जो है उनके फाइनेंसेस ड्रेन आउट हो जाते हैं, उनको बड़ी डिफिकल्टी होती है कंटिन्यू करने में। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट 20 बेडेड डायलिसिस यहाँ पे सेंटर शुरू किया है, जिसमें 2 बेड जो है वो एचबीएस पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए रिजर्व है, 2 बेड हमने इमरजेंसी पेशेंट के लिए रिजर्व रखे हुए हैं। इस प्रकार 16 बेड बाकी हैं और केवल 975 रुपए में ये सुविधा मिल रही है पेशेंट्स को।
जो कि प्राइवेट नर्सिंग होम या बड़े अस्पताल में 2500 से लेकर 4000 के बीच में उपलब्ध है। और इन पेशेंट्स को जो मेडिसिन की बीच में आवश्यकता पड़ती है वो भी हम बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पर उनको अवेलेबल कराते हैं। जैसे एरिथ्रोपाइटिन है तो वो भी उनको रेगुलर इंटरवल पर लगती है। हमारा प्रयास है कि ये ऐसे पेशेंट सुविधा पूर्वक अपना इलाज करके अच्छी जीवन बिता सके। कुछ 2-3 डिपार्टमेंट की विशेषता मैं बताना चाहूंगा। आई डिपार्टमेंट एक हमारा जिसमें कि 9 to 5 डॉक्टर्स हैं, उसमें सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं कैटरेक्ट के अभी। और हमने डायग्नोस्टिक रेटिना के टेस्ट करने के लिए ओसीटी मशीन और पेरीमीटर भी लगाया हुआ है जायस कंपनी का, जो इसमें वर्ल्ड लीडर है। तो इस प्रकार हम रेटिना की बीमारियों का पता लगा लेते हैं और धीरे आने वाले समय में 5-6 महीने में हम रेटिना स्पेशलिस्ट की सर्विसेज भी वीकली बेसिस पे अवेलेबल कराने का हमारे पास ये योजना है। इसके साथ ही हम जो यहाँ पर आई डिपार्टमेंट है उसमें ऑपरेशन बहुत ही सस्ते रेट पर करते हैं और लेटेस्ट टेक्निक यानी फैको टेक्निक से हम करते हैं। लगभग 5000 का जो मिनिमम पैकेज है फैको से कैटरेक्ट का, जो मार्केट में 15 से 20,000 में शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात, जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी पेशेंट अगर ये 5000 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारा डिपार्टमेंट शुरू हुआ है और हमारे जितने ऑपरेशन होते हैं उसमें 60 to 70% फ्री ऑपरेशन होते हैं। और ये ऑपरेशन हमारे मेंबर या समाज के लोग या रोटरी के लोग वो स्पॉन्सर करते हैं। और हमारा हाईएस्ट पैकेज 20,000 का है जो मार्केट में 60 से 70,000 रुपए का है। इसके अभी थोड़े दिनों में हम यहाँ पर आई बैंक शुरू करना चाहते हैं, 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। फिर हम कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन भी यहाँ पे शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल में फरीदाबाद के लोगों के लिए बहुत बड़ी देन होगी। और आपके भी अगर संपर्क में कोई रेटिना कॉर्निया ब्लाइंड पेशेंट है तो उसका आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यहाँ पे। अभी थोड़े ही दिनों में नेक्स्ट मंथ के अंदर ही हम एक पूरा फ्लोर नया अभी शुरू करना चाहते हैं। उसमें 3 डिपार्टमेंट होंगे। एक तो जैसे राजकुमार जी ने जिक्र किया था कि 8 बेड का डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर बनेगा, जो कि डॉक्टर सुमन गुप्ता जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। वो 15 तारीख तक हमारी आशा है कि वो शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी फरीदाबाद के लिए, क्योंकि बहुत ही कम कीमत पर कीमोथेरेपी भी ऐसी चीज है डायलिसिस की तरह की बहुत दिन तक चलती है, कैंसर का इलाज भी बहुत मुश्किल है, तो कुछ सुविधा हमको मिल सके ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा पूरा ईएनटी डिपार्टमेंट जैसे आई डिपार्टमेंट चल रहा है तो उसमें ईएनटी के कंसल्टेंट अवेलेबल है, उसमें ऑडियोमेट्री की जाएगी, स्पीच थेरेपी की जाएगी रेगुलर बेसिस पे, और डे के ऑपरेशन की सारे हम शुरू करेंगे। हम एनएपीएस के हिसाब से उसकी क्वालिटी के आधार पर 2 कोठी बना रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जो मैंने अभी फ्लोर बताया, उसमें सारे डिपार्टमेंट के डे केयर और इलेक्टिव ऑपरेशन हम करेंगे, जैसे गायनी के, आर्थो के, जनरल सर्जरी के। तो ये भी बहुत बड़ा हमारा जो प्रयास है कि वो सुविधाएं भी जल्दी ही सब लोगों को मिल सके। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो आज हमारे को एक छत के अंदर हम हॉस्पिटल में प्रदान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप सब लोग बहुत ही ज्यादा सामाजिक रूप से कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अभी हमारे कई लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं है ये सेंटर इतना अच्छा है, तो आप अपने लोगों को यहाँ देखने के लिए भी भेजें और जो लोग नीडी हैं उनको ये बताएं ताकि लोग अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।